क्योंकि पाकिस्तानी जाहिल है, उनको कुछ नहीं अकल कि क्या करना है क्या नहीं ना, बस उनको यही है कि बस बच्चे ही पैदा करने हैं। और क्योंकि हमारे लिए यहाँ पे लोगों की साइकी है, खासतौर पे हमारे मुस्लिम कंट्री के नहीं भी बच्चे पैदा करने हैं, जितने कर सकते हैं करने हैं। शादी में कोई अर्ज नहीं है, शादियाँ करने चाहिए। शादियाँ 4 करनी चाहिए। हाँ, मैं क्यों करनी चाहिए? कि हमारा इस्लामी मुल्क है, यहाँ पे इस चीज़ को गुनाह समझा जाता है। और तो और मौलवी फतवे लेके आ जाएंगे कि ये तो गुनाह कर रहे हैं, इस पे तो फतवा लगना चाहिए। ना कि जो औरत सबसे ज्यादा बच्चे चुनेगी वो उतनी जल्दी जन्नत में जाएगी। फिर आज मरता है, उसको दफनाने के लिए भी 1,00,000-1,50,000 तो मरे हुए के लिए औरतों को वाकई बहुत प्रेशराइज करते हैं, और औरतें भी बात मान लेती है ना, मतलब इतनी जाहिल होती हैं उनको तो दोस्तों, पाकिस्तान में अभी भी 12 बच्चा पैदा करने का सिलसिला जारी है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। पाकिस्तान के जो लेडीज लोग हैं उन लोग परेशान हो गए हैं। उन लोग कह रहे हैं कि हम 12 बच्चा, 8 बच्चा या 10 बच्चा नहीं पैदा करेंगे तो हमें पाकिस्तान के जो मुल्ला लोग हैं फतवा जारी कर देगा। और तो और दोस्तों, जो पाकिस्तान के आवाम लोग हैं उन लोग कह रहा है कि हम लोग तो 12 बच्चा पैदा करेंगे ही करेंगे, चाहे एक शादी करने पड़े, चाहे 4 शादी करके 12 बच्चा हो, बाकी करेंगे। मगर दोस्तों, ये पाकिस्तान के जो आवाम है ना, उन लोग के इतना माइंड सेट कर दिया गया है ना कि पाकिस्तान के आवाम जो सरकार बोलती है ना वही बोलना स्टार्ट कर देता है पाकिस्तान का आवाम। इसी की वजह से दोस्तों, और कुछ पाकिस्तानी लोग तो कह रहे हैं कि भले हम नून रोटी खाएंगे या भले ही खाने के लिए ना हो चलेगा, मगर हम 4-4 शादियां करेंगे। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। बाकी दोस्तों, देखते हैं कि ये पाकिस्तान के आवाम के क्या रिएक्शन रहता है इस पर। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सत्यवादी रिएक्शन 2.0। मेरा नाम है सुबोध कुमार। और दोस्तों, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं वीडियो की तरफ, फिर मिलते हैं वीडियो के एंड में। क्योंकि पाकिस्तानी जाहिल है, उनको कुछ नहीं अकल कि क्या करना है क्या नहीं ना, बस उनको यही है कि बस बच्चे ही पैदा करने हैं, और ना कुछ काम करना है ना कुछ करना है, बच्चे पैदा करके ऐसे ही छोड़ देते हैं। मतलब उनको नहीं पता कि कैसे पालना है बच्चों को। बंदा दो करे और उनको अच्छी तरबियत दे ताकि वो आगे बढ़ के कुछ कर सकें। ये नहीं है कि आप करते जाओ क्या फायदा। मैं तो ये कहूँगी कि अकल करो पाकिस्तानियों। पाकिस्तान की आबादी कितनी है? पाकिस्तान की कह रहे को 25 करोड़ है। गुर्बत भी इतनी है, फिर भी लोग कर रहे हैं, चला रहे हैं अपना, लेकिन वो कंट्रोल मुझे नहीं होता हुआ नज़र आ रहा। क्योंकि हमारे लिए यहाँ पे लोगों की साइकी है, खासतौर पे हमारे मुस्लिम कंट्री के नहीं भी बच्चे पैदा करने हैं, जितने कर सकते हैं करने हैं। तो यहाँ पे कहते हैं कि बल्कि गुनाह है अगर कोई ये भी कहे कि 2 बच्चे हैं, उसको ये कहेंगे 2 बच्चे, वो ना बड़ा अगले को शर्मिंदगी फील करवा देते हैं। ये हल है, तो वो मुझे नहीं लगता कि वो कंट्रोल होगी। हमें ये पता होना चाहिए ना कि मसाइल इतने नहीं है, आम बंदा इतना नहीं कमाता है, बच्चों का फ्यूचर बर्बाद हो जाता है ऐसे। आई डोंट नो, लेकिन मैं थोड़ा सा जानता हूँ इसके बारे में, क्योंकि एक हदीस शरीफ है ना कि जो औरत सबसे ज़्यादा बच्चे चुनेगी वो उतनी जल्दी जन्नत में जाएगी। माइट भी पॉसिबल वो हदीस को आगे लेके चल रहे हो। पाकिस्तान की बात करते हैं, देखिए कभी शादी भी होती है, लड़की का रिश्ता भी होता है, तो पहला यही होता है कि बच्चे पैदा कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। सेहत देखी जाती है, शादी के फौरन बाद बच्चों का ही सवाल किया जाता है। कुछ लोग बेटी के चक्कर में लाइन लगा देते हैं बच्चों की, कुछ लोग बेटों के चक्कर में लाइन लगा देते हैं बच्चों की। जी, मैं भी इसी फेज से गुजरी। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैरिड हूँ, मेरी एक बेटी है। ऐसे ही है यहाँ पे जो है ना, पाकिस्तानी सोसाइटी में ये बात बहुत जो है ना वो आम है। हमारे यहाँ यही देखा जाता है कि एक औरत कितने बच्चे पैदा करती है। मैं एक पठान फैमिली से बिलोंग करती हूँ, और आप इस बात को फैमिली से पठान फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मैं पठान फैमिली से बिलोंग करती हूँ। आप ये बात जान के हैरान होगी कि हमारे गांव में एक औरत के 5 या 10 बच्चे हैं, और वहाँ पे बेसिक नीड्स भी नहीं है, नशोनुमा का बुरा हाल है, वहाँ पे सेहत भी नहीं है, और वो अपने बच्चों को एक अच्छी एजुकेशन भी नहीं दे पाती। ज़ाहिर बात है, जब इंसान की अपनी हेल्थ नहीं ठीक होगी वो आगे कैसे दूसरे बंदे का ख्याल रख सकता है। तो इसलिए पॉपुलेशन को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। उससे क्या होगा कि अपनी भी हेल्थ ठीक रहेगी और आगे हम अपनी आने वाली नस्लों की भी जो है ना वो केयर कर सकेंगे। औरत को प्रेशराइज भी तो किया जाता है यहाँ पर यार। देखिए, मैंने खुद देखा इतना कि औरतों को वाकई बहुत प्रेशराइज करते हैं, और औरतें भी बात मान लेती है ना, मतलब इतनी जाहिल होती हैं। उनको समझना चाहिए कि नहीं भाई, हम अपने औरत को चाहिए कि वो कुछ बोले मर्द के आगे। ये नहीं कि खाली मर्द ही सारा कुछ बोलते हैं, मर्द जो कहेगा वही करना है। फिर तलाक हो जाएगी। अब ये तो मुझे नहीं पता, इतना मुझे नहीं पता, लेकिन आप कह रहे हैं कि बच्चे पैदा करने वालों की गलती है? नहीं मैडम, मैं ये कहती बच्चे पैदा करने वालों की गलती नहीं है, ज्यादा बच्चे पैदा करने वालों की। ये ना कह दीजिएगा अल्लाह की देन है,
मैं वही तो कह रही कि हमारा इस्लामी मुल्क है, यहाँ पे इस चीज़ को गुनाह समझा जाता है। और तो और मौलवी फतवे लेके आ जाएंगे कि ये तो गुनाह कर रहे हैं, इस पे तो फतवा लगना चाहिए कि ये क्या गुनाह कर। अभी आपको भी देख लेंगे, क्योंकि ये कह रही कि बच्चे जो है ना कम पैदा करो। क्यों भाई, इस्लाम में तो वो एक मेरे माइंड में है, कहा है कि बच्चों की फौज लगाओ, कि मुस्लिम आबादी ज़्यादा कुछ इस तरह की मेरे माइंड में अभी प्रॉपर नहीं है, इसलिए मैं नहीं बता रही। ज्यादा पैदा करो। हाँ, तो वो ना इस तरह के करेंगे ना, तो हमारे मौलवी सबसे पहले उठ के आएंगे फतवे लगाने के लिए कि ये काफिर है, इसने ये बात कैसे की कि मुसलमान कम बच्चे पैदा करे। वो ना एक इस्लाम, मैं वही तो बता रही, इस्लामी मुल्क की आबादी कंट्रोल नहीं, तो कंट्रोल करना है तो मैं ये कहती हूँ कि हमारे जो बाकी मैं यही तो मैं आपको कह रही हूँ कि और इस्लामी मुल्क भी है, वहाँ की भी आबादी चेक करें, वहाँ क्यों लोग खुशहाल है। आप इस तरफ नहीं आ रहे, आप सिर्फ आ रहे कि बच्चे कम पैदा करो, भी आबादी को यूटिलाइज करो, किस तरह इस्तेमाल करना है अपनी आबादी को, उनके लिए वसाइल पैदा करो ताकि मुल्क की भी तरक्की हो, लोग गुर्बत भी खत्म हो। यहाँ पर सबसे हमारा क्या है, मौलवियों के ही है। सोसाइटी का क्या है, अगर एक बंदा है उसकी शादी हुई है, एक औरत से एक बच्चा हुआ, अगला बच्चा नहीं हो रहा है तो दूसरी शादी कर लेंगे बच्चों के चक्कर में, तीसरी शादी कर लेंगे। बात सुने, शादी में हर्ज नहीं है, मैं शादी में कोई हर्ज नहीं है, शादियाँ करनी चाहिए, शादियाँ 4 करनी चाहिए। हाँ, मैं क्यों करनी चाहिए? वो इसलिए 4 शादियाँ करोगे? हाँ इंशाल्लाह, अगर मेरी चली तो अगर आपकी औरत, आपकी बीवी ने आपको अलाउ ना किया, फिर क्या करोगे? नहीं, ना करे चुप के करवा लूंगा। छुप के करवा लोगे, यानी पहले वाली बीवी को धोखा दोगे, लेकिन 4 की लज्जत लेनी है आपने। इस्लाम कहता है कि बच्चे ज्यादा पैदा करो, क्या कहते हो? कहता तो नहीं है, लेकिन फिर भी ज़रा ये हमारे मौलवियों ने लोगों को इस रास्ते पे डाला, ज़रा डर डाला हुआ है कि आप अगर ये करेंगे तो खुदा न खास्ता इस्लाम में इसकी इजाज़त नहीं है कि अगर आप जरा हिफाजती चीज़ें इस्तेमाल करोगे तो इस्लाम की इजाज़त नहीं है, ये कहते हैं वो। बिल्कुल वो करनी चाहिए, अगर बच्चे कंट्रोल करने के लिए वो करनी चाहिए। नफ्स पे भी कंट्रोल रखें। बिल्कुल, वो तो कंट्रोल, अगर एहतियाती तदाबीर करेंगे तो नफ्स ना भी कंट्रोल हो, बच्चे तो कंट्रोल हो ही जाएंगे ना। सर आखिरी सवाल पूछूंगी, अगर ऐसे आबादी बढ़ती रही हमारे पाकिस्तान को कितना नुकसान होगा? बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, यहाँ पे खाने को कुछ नहीं होगा, लोग ही लोग होंगे और यहाँ कब्रिस्तान भी ज़्यादा होंगे। अब तो पाकिस्तान में कब्रिस्तानों की भी कमी हो चुकी है, कम हो गया, रकबा कम हो गया है, सारी ज़मीनें ज़रखेज़ जो ज़मीनें हैं उसमें भी आबादी आ रही है, आबादी सोसाइटियाँ बन गई हैं, कब्रिस्तानों के लिए भी जगह नहीं। अगर आज मरता है उसको दफनाने के लिए भी 1,00,000-1,50,000 रुपया, तो मरे हुए के लिए भी ज़मीन खरीदनी पड़ती है। तो दोस्तों आप लोग वीडियो देखे, पाकिस्तान के लोग पर तो गुस्सा आया ही होगा आप लोग को, जो आम बातें करते हैं उस पर तो गुस्सा आया ही होगा आप लोग को, क्योंकि देखिए इंसानियत के नाम पे कह रहे हैं, इंसानियत के नाम पे तो गुस्सा आएगा ही आएगा। मगर दोस्तों पाकिस्तान के बर्बाद करने में 3 इंसान का हाथ है इसमें। पहला नंबर पॉलिटिशियन, दूसरे नंबर जो मुल्ला लोग जो नमाज पढ़ाता है उसको क्या बोलते हैं, मौलवी, और कुछ पब्लिक का भी। इसमें पब्लिक का ज़्यादा हाथ नहीं है, पब्लिक का 20% और जो मौलवी है उसका 40% और पॉलिटिशियन का 40%, 100% हो गया ना। इसमें इन लोगों का बहुत बड़ा हाथ है पाकिस्तान को बर्बाद करने में, क्योंकि आवाम जो वहाँ के है ना, जो पॉलिटिशियन कहता है ना वही करता है, जो वहाँ का मुल्ला लोग हैं जो नमाज पढ़ाता है, जो उन लोग कहेगा ना वही बात सुनेगा, और जो लेडीज कहेगा ना वो बात नहीं सुनेगा। लेडीज को तो दबाव में रखा जाता है, तुमको जितना कह रहे हैं उतना ही करो, जितना बच्चा पैदा करने के लिए बोल रहे हैं उतना ही बच्चा पैदा करो, और 1-2 में से काम नहीं चलेगा। ऐसा है स्थिति पाकिस्तान की। मगर दोस्तों इस पे आप लोग का क्या राय है, आप लोग हमारे कमेंट में अपना राय जरूर बताइएगा। और चलिए मैं वीडियो एंड करता हूँ और कल नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ नेक्स्ट के साथ, तो इजाज़त दीजिए। जय हिंद।